संगीत गंगा मांगे खून, फर्ज और कानून और डाकू बना बिरजू। और पापा जी के चरण में ओ झुका रही हूँ पुलिस की हुई खाक है, गोलियों का निशाना और पनामा उसे देखना कितना डाकू खतरनाक। दिलवाता हूँ सर में विश्वास आपको, दिलवाता हूँ सर में विश्वास आपको और कर्तव्य पे कुर्बान कर दूंगा अपने। पीरों की तरह जाओ, पीरों की तरह जाओ उस मैदान जंग में, खड़क सिंह को जाकर रंग दो उसी के। सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है। देखला जोर की तरह बाजे। शाबाश शाबाश मनु सिंह, अगर तुम्हारे दिल में इसी तरह से हौसले रहे तो खड़क सिंह क्या उसके सारे साथी जल के सलाखों में। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ सर, एक हफ्ते के अंदर सारे डाकू सलाखों के पीछे नजर आएंगे। शाबाश, मैं तुम पर पूर्ण विश्वास करता हूँ। अगर यही हौसले और इसी तरह से रहे तो चाव खड़क सिंह सभी डाकू तुम्हारे जेल की सलाखों में होंगे। जी सर, सही होगा। और हाँ, एक बात मनु सिंह मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। वो कौन सी बात है? मैं तुम्हें इस रायगढ़ थाने का फुल पावर फुल परमिशन देता हूँ और उस डाकू खड़क सिंह को गिरफ्तार करवाने के लिए इस वक्त मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। क्यों सर? क्योंकि बरेली में एक समाज सेवा मीटिंग है, उस मीटिंग में ड्यूटी हमारी लगाई गई है, इसलिए आज मैं उस मीटिंग में जाकर के अपनी ड्यूटी करता हूं और जब मैं वहां से आऊं तो डाकू खड़क सिंह और उसके साथी मुझे सलाखों में चाहिए। ऐसा ही होगा सर, आप निश्चिंत रहिए। और एक मैं तुम्हें नसीहत देकर के जाता हूं। नसीहत सर? हाँ, इस थाने के बाहर जब भी अपना कदम बाहर निकालना तो कानून के दायरे में रह करके, क्योंकि तुम्हें मालूम होना चाहिए कानून से बढ़ के कोई टेढ़ा नहीं रहा, कानून से तन के कोई टेढ़ा नहीं रहा। अरे बच गया तो जीने का। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं सर, इस थाने से जब भी मैं कदम बाहर को निकालूंगा तो कानून के दायरे में रह करके। शाबाश, मैं तुमसे यही उम्मीद करता हूँ। ठीक है, मैं चलता हूँ। अच्छा, कम हियर। व्हाट इज योर नेम? धर्मवीर वर्मा मेरा नाम है साहब। कितने दिनों से ड्यूटी कर रहे हो थाने में? 2 साल हो गए साहब। 2 साल हो गए? जी साहब। इलाके का माहौल कैसा है? इलाके का माहौल बहुत अच्छा है साहब। हफ्ता हफ्ता आता है कहीं से? नहीं, हफ्ता कहीं से नहीं आता। तो खर्चा कैसे चलता है? खर्चा तनख्वाह से चला करता है। तनख्वाह से खर्चा चलाते हो? साहब। ईमानदार लग रहे हो। बिल्कुल साहब। चलो ड्यूटी पे लग जाओ। यहाँ महाशय, आपकी तारीफ? महावीर शर्मा साहब। शर्मा जी? जी सर। कितने दिनों से ड्यूटी कर रहे हो थाने में? अभी ज्यादा दिन नहीं साहब, 6 महीने हुए हैं। तब तो इलाके का माहौल ज्यादा पता नहीं होगा। ज्यादा नहीं, थोड़ा सा बहुत। रिश्वत उश्वत लेते हो? रिश्वत नहीं लेते हैं साहब। नहीं लेते हो ना। तो फिर खर्चा कैसे चलता है? अरे सैलरी मिलती है ना साहब। पूरे के पूरा थाना ईमानदार लग रहा है। जी सर। एक बात मेरी कान खोल कर सुन लो वर्मा और शर्मा। जी साहब। आज तक इस थाने में जो भी हुआ हमसे कोई लेना देना नहीं जी है। सर। आज के बाद इस थाने में वही होगा जो हम चाहेंगे। जी सर। ये वर्दी हमारा देश की आन बान और शान है। वर्दी हमारा वतन है, वर्दी हमारा। एक बात याद रखना, जी सर। अगर रिश्वत लेते हुए कोई भी थाने में पकड़ा गया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे साहब। थाने के बाहर मोटी मोटी हेडिंग में एक बोर्ड लिख के लगवा दो कि दलालों का थाने में आना सख्त। जी सर। ड्यूटी में कोई भी लापरवाही नहीं होनी कोई चाहिए। लापरवाही नहीं। चलो सब लोग अपनी अपनी ड्यूटी पे लग जाओ। थाने में? हाँ, और ये कौन है? ये अपने गांव का रहने वाला बिरजू किसान है। अच्छा, क्या बात है बिरजू, नमस्ते नमस्ते। काफी घबराए हुए परेशान लग रहे हो, तुम्हारे चेहरे से साफ प्रतीत होता है कि तुम किसी भारी संकट में पड़ गए हो, इसलिए मैं तुमसे कुछ जानकारी करना चाहूंगा। और मुझे अपना दुख दर्द बिरजू सुना।
हाँ बताओ। बताऊंगा आपसे मैं कौन सी परेशानी से इस वक्त गुजर रहा हूँ मैं जानना चाहता हूँ। और मेरे दर्द गमों की भरी दास्तां क्या हुआ है थोड़ा शब्द में बताओ। शान मानोगे? नहीं बिरजू, ये पुलिस की नौकरी मैं जनता को इंसाफ, जनता को न्याय दिलाने के लिए ही पहना है। जो भी तुम्हारे साथ में वाकया हुआ है साफ साफ बताओ। मैं तुमसे वादा करता हूं कि पुलिस तुम्हारे साथ है। बस आप ही का सहारा है, आज ही का वाकया है। ठहरो एक मिनट। बताओ। हाँ साहब, आज ही का वाकया है। आज का वाकया कि मैं अपने खेत में काम कर रहा था, मेरी बहन माया मेरे लिए खाना लेकर के घर खेत पे आ रही थी। अच्छा। काफी समय गुजर जाने के बाद जब मेरी बहन माया वहां नहीं आई तो मैं अपनी बहन की तलाश में निकल पड़ा। फिर क्या हुआ? रास्ते में पहुंचा तो चीखने की आवाज सुनाई पड़ी। चीखने की आवाज? हाँ साहब। वो चीख किसकी थी? वो चीख और किसी लड़की की नहीं बल्कि मेरी बहन माया की थी। तुम्हारी बहन माया की थी? हाँ साहब। मैं वहां जब मौके पे पहुंचा तो मेरी बहन माया तो मुझे नहीं मिल सकी। फिर? लेकिन रास्ते में मेरी बहन माया का दुपट्टा वहां मुझे मिला था साहब रास्ते में। ओह माय गॉड। हवलदार, इस दुपट्टे को सील करो। वक्त जरूरत पे सबूत के तौर पे यही दुपट्टा काम आएगा। लेकिन तुमको किसी के ऊपर शक है कि तुम्हारी बहन माया को कौन ले जा सकता है? हाँ साहब, शिकारपुर का जमींदार अभय सिंह, जिनका दोस्त काली सिंह। काली सिंह? हाँ साहब, क्योंकि जिस वक्त मेरी बहन चिल्ला चिल्ला करके कह रही थी बचाओ बचाओ, उसी वक्त वो काली सिंह का नाम ले रही थी कि काली सिंह मुझे छोड़ दे, काली सिंह मुझे छोड़ दे। ओह ऐसी। साहब, मैं यकीन के साथ भी यही कहूंगा कि मेरी बहन का अपहरण उसी काली सिंह ने किया है साहब। तो तुम्हें पूर्ण विश्वास है कि तुम्हारी बहन का अपहरण काली सिंह ने ही किया है? हाँ साहब। बिरजू, तुम परेशान मत हो। तुमने पुलिस का सहारा लिया है तो मैं तुमसे वादा करता हूं 24 घंटों के अंदर तुम्हारी बहन जहां कहीं भी होगी मैं सही सलामत उसे तुम्हारे पास पहुंचा दूंगा। चलो शाइन बनाओ यहां पे। ना ना ना, परेशान मत हो। तुम्हें जीतने आंखों से आंसू पोंछो और निश्चिंत होकर के अपने घर जाओ। मैं तुमसे वादा करता हूं तुम्हारी बहन सही सलामत तुम्हारे पास पहुंच जाएगी। पिताजी, इस नौजवान को ले जाकर के इसके घर तक छोड़ दो और मैं तत्काल इस केस की छानबीन शुरू कर देता हूं। बेटा इतना समझ लेना, वो बिरजू की बहन नहीं, वो तेरी बहन है। मैं जानता हूं पिताजी, जब भी किसी बहन बेटी की इज्जत का सवाल आता है उस वक्त अभिमन्यु का खून खौल जाता है। तुम इसे ले जाकर इसके घर तक छोड़ दो, मैं वादा करता हूं इसकी बहन मिलेगी। मैं तुझसे यही उम्मीद करता ठीक है हूं। पिताजी। मैं चलता हूं। चल बिरजू। नमस्ते नमस्ते, तुम जाओ। जाओ परमार शर्मा। जी साहब। तुम लोग तो कह रहे थे इलाके का माहौल बिल्कुल सही है,
जी साहब, पहले तो था, मतलब अब बिगड़ गया तो नहीं जानता। इतनी जल्दी इलाके का माहौल बिगड़ गया, इसका मतलब कि इस इलाके में लड़कियों की तस्करी हो रही है। बहुत बड़ा गैंग है ये जो लड़कियों का अपहरण कर रहा है। तुम लोग एक काम करो, बोलिए साहब। और उठाओ हथकड़ी, अरे हाथ में चलो हमारे। उठाओ हथकड़ी हाथ में, जी हाँ, चलो हमारे साथ। आज मैं जान दिखा दूं, अरे मैं उसे और फूल बदल जाए जमाना, चाहे दुनिया खिलाफ हो। बदल जाए जमाना, चाहे दुनिया खिलाफ हो, और काली सिंह रास्ता वही चलेगा टेढ़ा। कड़ी, अरे हाथ में चल तू मेरे। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? पागल हो गया हूँ। क्यों कहा? अरे ले लिया दो तिलंगे को और काली सिंह के हाथों में हथकड़ी लगाने चलाया। अरे तुझे नहीं मालूम जहाँ पे तू खड़ा है ये हवेली नहीं, समझो शेर का गुफा। और इस गुफा का मालिक है तो ठाकुर काली सिंह। यहाँ जो भी इंसान आता है अपनी मर्जी से, और यहाँ से जाता है तो ठाकुर काली सिंह का। और अगर मैं ना गया तो? अगर नहीं गया तो इसी हवेली के अंदर तुझे जिंदा पिछवाड़े में डाल दूंगा। मजाक करो रे नौकर। तू तो जानता है रे। हाँ मालिक। अरे रियासत में दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहे। फिर कहते हो मालिक दुबदुपात रहे, दुबदुपात है, दुबदुपात रही। उल्लू के पट्टे सुगर शैतान कहीं के हमेशा उल्टे शब्द बोलने का आदी हो गए हो। मालिक कहा अरे एक बात बता, कहा है हमारा दोस्त काली सिंह इस समय नजर नहीं आ रहा। काली सिंह? हाँ। कुछ जाने हो नहीं? ना क्या हुआ? काली सिंह की बहन की चुदी गए। साले हमारे दोस्त को गाली दे रहे हो वहाँ। गाली नहीं सही कह रहे मालिक। क्या बात क्या है? नवा नवा दरोगा अभिमन्यु सिंह आवा है। हाँ तो? अरे तुम्हारे दोस्त काली सिंह का लठन पीटन लग गवा है। नहीं नहीं रे नौकर, दो आंगुल
और चूतर काली सिंह के फुलाई दे क्या कहा इंस्पेक्टर अभिमन्यु सिंह ने हमरे दोस्त को गिरफ्तार किया है? मालिक बहुत मारत लईगा है। नौकर गाड़ी निकाली थाने के चलाओ। नहीं, थाने नहीं जाएंगे। तो मरा ही देव साहब। अरे हमरा कहने का मतलब ये नहीं, वो इंस्पेक्टर हमरे दोस्त को पकड़ सकता है हाँ। तो इतनी आसानी से छोड़ नहीं सकता है। हमार पावर थाने में है मालिक। अरे है। किससे पावर है? हमार पावर है थाने में। किससे है पावर तुम्हारा? बताओ, चौकीदार से बात करी। ये कोई छोटा मोटा केस है? चौकीदार उल्लू के पट्टे कहीं। अरे थाने नहीं जाएंगे। कहाँ जी? इसी वक्त जाएंगे अपने दोस्त एसपी वीर सिंह के पास, एसपी जो हमरा क्लास फेलू है। अच्छा मालिक। हमरा दोस्त है। जाएंगे एसपी साहब को मिलेंगे और 1 घंटे के अंदर अपने दोस्त काली सिंह को छुड़वाकर हवेली वापस। नहीं चौदह काली सिंह जाने चाहे जैन क्या हो रहा है? कुछ नहीं, आपके लिए चाय बना। चलो गेट के नमस्कार एसपी साहब। लेकिन मेरे दोस्त, आज अचानक हमारे आवाज पर मैं तुमसे कुछ जानना चाहता हूं। और कहो क्या बात है, और कहो क्या बात है, क्यों बदली है नजरिया? कहो क्या बात है, और क्यों बदली है नजरिया? और बैठो मेरे पास में, और बैठो मेरे पास में, सब छोड़ो फिकरिया। बैठो मेरे पास में, सब छोड़ो फिकरिया। और कहो क्या बात है, कहो क्या बात है, क्यों बदली है नजरिया? आओ मेरे दोस्त, आज तुम्हारे तेवर कुछ बदले बदले से नजर आ रहे हैं। आखिर क्या बात है जो आज हमारे आवाज एक बात बताओ एसपी साहब, आपने जब से वर्दी धारण की है तब से अपने दोस्त अभय सिंह को बिल्कुल भूल गए हो। आप बात करते हैं मुलाकात करने आते ही नहीं। मेरे दोस्त। ये पुलिस की नौकरी ऐसी है, ना तो खाने खाने की फुर्सत, ना तो नहाने की फुर्सत। जब देखो तब ड्यूटी ड्यूटी ही लगी रहती है। इसीलिए मैं आपसे मुलाकात नहीं करता। कोई बात नहीं, हम आए हैं बताएंगे किस विषय में आए हैं। लीजिए स्मोकिंग कीजिए, हम बताते हैं अच्छा। काम के लिए आए। एसपी साहब, आपसे एक मेरा छोटा सा काम पड़ गया है और पड़ गया आपसे और एक काम जरूरी मेरा पड़ गया आपसे एक काम जरूरी मेरा। और इसी क्वार्टर का और हमने लगाया मेरा। आपसे मेरा एक खास काम पड़ गया है। अच्छा, आप पहले वादा कीजिए अपने दोस्त अभय सिंह के साथ मदद जरूर करें।